गिफ्ट निफ्टी में आई तेज उछाल ने आज के सत्र की दिशा को शुरुआत से ही आक्रामक बना दिया है। करीब 700 अंकों की छलांग ये संकेत दे रही है कि ग्लोबल लेवल पर रिस्क लेने की भूख अचानक बढ़ी है और उसका सीधा असर घरेलू बाजार की ओपनिंग सेंटिमेंट पर पड़ता दिख रहा है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर बने पॉजिटिव माहौल ने निवेशकों के मूड को एक साथ बदलने का काम किया है और यही वजह है कि बाजार में शुरुआत से ही नए रिकॉर्ड की चर्चा तेज हो गई है। बाजार को देखें तो ये मूव सिर्फ एक खबर का रिएक्शन नहीं लगता, बल्कि पिछले कुछ सत्रों से बनी उस अंडर करंट का नतीजा है जहां निवेशक किसी ठोस ग्लोबल ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे। ट्रेड डील से जुड़ा ऐलान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी बाजारों में स्थिरता दिख रही थी, बॉन्ड यील्ड में ज्यादा उथल-पुथल नहीं थी और एशियाई बाजार पहले से ही मजबूत संकेत दे रहे थे। इन सब का मिला-जुला असर भारतीय बाजार में ओपनिंग से पहले ही एक पॉजिटिव टोन सेट कर चुका है। यहां से निवेशकों की धारणा को समझना जरूरी है। ट्रेड डील की खबर सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक असर पूरे बाजार पर पड़ता है। निवेशक इसे मीडियम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देखते हैं, जिससे कैपेक्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और विदेशी निवेश को लेकर उम्मीदें मजबूत होती हैं। इसी सोच के साथ आज का सत्र शुरू होता दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट का असर घरेलू बाजार से किस तरह जुड़ रहा है, इस पर ध्यान दें तो अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में हाल के सत्रों में वॉलेटिलिटी कम रही है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल फंड्स फिलहाल स्टेबल मार्केट्स में एक्सपोजर बढ़ाने के मूड में है। भारत जैसी ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी जहां पॉलिसी फ्रंट पर भी क्लैरिटी बनी हुई है, वहां ऐसे समय में कैपिटल फ्लो की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आज की चाल को देखकर बनती धारणा यह है कि बाजार सिर्फ इंडेक्स ड्रिवन नहीं रहेगा, सेक्टर रोटेशन साफ नजर आ सकता है। आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स जो सीधे तौर पर यूएस इकोनॉमी और ट्रेड से जुड़े हैं, वहां निवेशकों की नज़र ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा मेटल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में भी हलचल देख सकती है, क्योंकि ट्रेड डील से डिमांड आउटलुक को लेकर पॉजिटिव सोच बनती है। बड़ी कंपनियों की बात करें तो ऐसे सत्रों में हैवी वेट स्टॉक्स सेंटिमेंट को दिशा देते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों पर खास नजर रहती है, क्योंकि अगर बाजार में ब्रॉड बेस्ड रैली बनती है तो लिक्विडिटी का सबसे पहला असर यहीं दिखता है। पिछले कुछ सत्रों से बैंकिंग शेयरों में जो कंसोलिडेशन चल रहा था, वो आज के माहौल में टूटता या और मजबूत होता दिख सकता है। ये पूरे बाजार की ताकत को परिभाषित करेगा। एफआईआई और डीआईआई गतिविधियों से बनती दिशा भी आज बेहद अहम रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों में एफआईआई फ्लो में जो झिझक दिख रही थी, वो ग्लोबल अनिश्चितताओं से जुड़ी थी। अब जब ट्रेड डील जैसी खबरें सामने आती हैं, तो विदेशी निवेशकों का नजरिया तेजी से बदलता है। अगर ओपनिंग के बाद एफआईआई की तरफ से खरीदारी का संकेत मिलता है, तो बाजार का भरोसा और गहरा हो सकता है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक आमतौर पर ऐसे मौकों पर संतुलन बनाने की भूमिका में रहते हैं। रुपए की चाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ट्रेड डील से डॉलर के मुकाबले रुपए में स्थिरता या मजबूती आती है, तो ये विदेशी निवेशकों के लिए अतिरिक्त सहारा बनता है। मजबूत या स्थिर रुपया आयातित महंगाई के दबाव को कम करता है, जिसका असर लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट के लिए सकारात्मक माना जाता है। कच्चे तेल की कीमतें भी बाजार की सोच को प्रभावित करती हैं। फिलहाल अगर कच्चे तेल में बहुत तेज उछाल नहीं दिखता, तो भारत जैसी आयात निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए ये राहत की बात रहती है। इससे कॉर्पोरेट मार्जिन और करंट अकाउंट बैलेंस को लेकर चिंता कम होती है और यही बात इक्विटी निवेशकों को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। सोने और चांदी की चाल से भी आज का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अगर सुरक्षित निवेश माने जाने वाले एसेट्स में हल्की नरमी आती है, तो ये संकेत देता है कि रिस्क ऑन मोड मजबूत हो रहा है। ऐसे माहौल में इक्विटी को प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है और यही ट्रेंड आज के सत्र में दिखाई दे सकता है। पिछले कुछ सत्रों से जोड़कर देखें तो बाजार पहले ही बजट, ग्लोबल डेटा और कॉर्पोरेट अपडेट्स को काफ़ी हद तक पचा चुका है। अब किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की ज़रूरत थी और ट्रेड डील से जुड़ा ऐलान उसी खाली जगह को भरता नजर आ रहा है। हालांकि ये भी समझना ज़रूरी है कि शुरुआती जोश के बाद बाजार अक्सर ठहर कर स्थिति को परखता है। आगे सत्र में बाजार का मूड इस बात पर निर्भर करेगा कि शुरुआती तेजी कितनी व्यापक रहती है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी भागीदारी दिखती है, तो इसे हेल्दी सेंटिमेंट माना जाएगा। वहीं अगर तेजी सिर्फ चुनिंदा बड़े शेयरों तक सीमित रहती है, तो निवेशक थोड़ी सतर्कता भी दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर माहौल फिलहाल उत्साह से भरा हुआ है, लेकिन अनुभव यही कहता है कि ऐसे सत्रों में उतार चढ़ाव भी साथ साथ चलता है। खबरें दिशा जरूर देती हैं, पर बाजार अंततः आंकड़ों, फ्लो और ग्लोबल संकेतों को मिलाकर अपना रास्ता तय करता है। इसलिए आज का दिन न सिर्फ मूवमेंट का है, बल्कि ये समझने का भी है कि ये तेजी कितनी टिकाऊ बन पाती है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।